माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कल की बात थी कि रमज़ान शरीफ की तैयारियां हो रही थी। हर तरफ एक गूंज पड़ी हुई थी कि रमज़ान आने वाला है। मस्जिदों में सफाइयां हो रही थी, लोग तरावी की तैयारी कर रहे थे। और आज देखिए कि 15वीं शब आ गई। देखते ही देखते निस्फ रमज़ान गुजर गया और अशरा मग़फ़िरत जारी व सारी है। और आज इंशाअल्लाह 16वें पारे की तफसीर तहज्जुद के लम्हात में आप और हम सब इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अनवार और तजल्लियात और नूर से हमारे सीनों को रोशन और मुनव्वर फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल रात तफसीर कुरान में हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जा रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख़िज़र अलैहिस्सलाम के पास भेजा और ये दोनों हज़रात क़ुदसिया अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चले। जब एक कश्ती में सवार हुए तो आपसे ख़िज़र अलैहिस्सलाम से इन्होंने कश्ती की सवारी के पैसे भी नहीं लिए और ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने इनकी कश्ती को तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया तो आपने फरमाया अलम अकुल, मैं आपसे नहीं कह रहा था इन्नका लन तस्ततिया मई सब्रा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। तो आपने कहा हाँ ठीक है, अब मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा। फिर आगे चल पड़े। कुछ बच्चे खेल रहे थे, आपने एक बच्चे को कत्ल कर दिया। फिर सवाल किया, फिर आपने यही फरमाया कि मैंने आपसे कहा था कि आप हरगिज़ मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक गांव वालों से खाना मांगा, लेकिन उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया और वहाँ एक दीवार गिर रही थी। उस दीवार को बिला मुआवजा बिला उजरत आपने तामीर फरमा दिया। जब फिर सवाल किया, कहा कि आप लौशी तलतखस्ता अलैहि अजरा, कि अगर आप चाहते तो आप इसकी उजरत ले सकते थे, लेकिन आपने उजरत नहीं ली। तो आपने फरमाया हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, ये मेरी और आपकी जुदाई का वक्त है। अब मैं आपको बताता हूँ, ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से कि अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने काम किए उनकी तावील क्या है, उनकी हकीकत क्या है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अम्मा सफीनतु, बहरहाल वो कश्ती जो जिसमें हम सवार हुए थे और उन्होंने पैसे नहीं लिए थे और मैंने उस कश्ती को तोड़ दिया था। फ़कानत ली मसाकीना, वो चंद मिस्किनों की थी। यामलूना फिल बहरी, जो दरिया में मेहनत मजदूरी किया करते थे। फ़अरदतु अन अईबहा, तो मैंने चाहा कि इस कश्ती को ऐबदार कर दूं। क्यों?
इसलिए कि वकाना वरा मालिकुन, उनके आगे एक जालिम बादशाह आ रहा था। या खुद कुल्ला सफीनतिन गस्बा, जो हर अच्छी कश्ती को छीन लिया करता था। और जाहिर सी बात है, ये अच्छी कश्ती होती तो वो जालिम बादशाह इसको भी छीन लेता। तो मैंने ऐबदार कर दिया, उस कश्ती को तोड़ दिया। और आपने देखा कि कश्ती तोड़ दी, उसके बावजूद पानी उस कश्ती के अंदर दाखिल नहीं हो रहा था। आपने पूछा अच्छा फिर वो बच्चे को क्यों मारा? फरमाया इसलिए कि उसकी किस्मत में लिखा हुआ था कि ये बच्चा बड़ा होकर काफिर बनेगा और ये अपने माँ बाप को कुफर पर मजबूर करेगा, और नौज़ुबिल्लाह इसके माँ बाप इसकी मोहब्बत में काफिर हो जाएंगे। तो मैंने उसको मार दिया। अल्लाह फरमाता व अम्मल गुलामु, और बहरहाल बच्चा फ़काना अबवाहु मुमिनैनी, बस उस बच्चे के वालिदैन दोनों मोमिन थे, दोनों साहिब ईमान थे। फ़ख़शीना अन युरहिक़हुमा तुग़याना व कुफ़रा, तो हमने खौफ ये किया कि ये सरकशी और कुफ्र में इन दोनों अपने माँ बाप को मुबतला कर देगा। अब बच्चे को तो मार दिया, बल्कि बाज़ मुफ़स्सिरीन यहाँ तक फरमाया कि आपने बच्चे के कत्ल के बाद उसका कंधा चीर कर दिखाया तो उस पर लिखा था कि ये पैदाइशी काफिर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता फ़अरदना, हमने चाहा अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु, कि उनका रब इस बच्चे के बजाय उनसे बेहतर बच्चा उनको अता फरमाए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें एक बेटी अता फरमाई उस लड़की के बदले में। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फिर उस बेटी का निकाह जब वो जवान हुई, उसका निकाह एक अल्लाह के नबी से हुआ और उनके बतन मुबारक से अंबिया पैदा हुए, और अल्लाह ने एक आम खल्क को और बहुत सारे लोगों को उन नबियों की हिदायत से सरफराज फरमाया। तो अल्लाह फरमाता है कि हमने चाहा कि इससे बेहतर बदला बच्चा उनको अता कर दिया जाए। ज़कातन, जो बहुत ज़्यादा पाकीज़ा हो, वह अक़रबा रुहमा, और बहुत ज़्यादा रहम के करीब हो, रहम दिल हो। आपने फरमाया अच्छा वो दीवार क्यों तामीर की आपने? फरमाया वह अम्मल जिदारू, और बहरहाल वो दीवार फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनती, जो शहर में रहने वाले दो बच्चों की थी। वकान तहतहु कंज़ुल लहुमा, और उसके नीचे उन बच्चों का खजाना दफन था। तो मैंने चाहा कि जब ये जवान हो जाए तो ये खजाना ले लें, क्योंकि वो गिरने के करीब गिर जाती तो अभी तो वो छोटे बच्चे हैं, तो उनका खजाना कोई और ले उड़ता। और ये क्यों किया? वकाना अबूहुमा सालिहा, और उनके वालिदैन नेक थे। और आज वो बच्चे यतीम थे, बस वालिदैन इंतकाल कर चुके थे। उनके वालिदैन की नेकी की वजह से अल्लाह ने ये करम किया कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को तामीर कर दिया। चुनांचे तफसीर कुर्तुबी में अल्लामा अब्दुल्ला मालिकी कुर्तुबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है, फरमाया कि यतीम बच्चों का नाम ये था सरयम और असरम। आप फरमाते हैं कि इंसानों में यतीम वो होता है जिसके वालिद ना हो। इसी तरह तिरमिजी में सही जो सियासत की किताब है तिरमिजी शरीफ, इसमें हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। आप रिवायत फरमाते कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाया कि वो ख़जाना क्या था? फरमाया वो ख़जाना सोने और चांदी का था। इसी तरह तफसीर कबीर में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 492 पर इरशाद फरमाया, और अल्लामा सैयद मोहम्मद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर रूहुल मानी जुज़ नंबर 16 सफ़ा नंबर 19 और 20 पर रिवायत किया है कि कुरान ने फरमाया वकाना अबूहुमा सालिहा, उनके वालिद नेक थे। तो क्या वाकई वालिद नेक थे? फरमाया नहीं, उन लड़कों के दरमियान और उनके नेक वालिद के दरमियान 7 बाप दादा थे, यानी उनके बाप के वालिद के वालिद, वालिद के वालिद, वालिद के वालिद, इस तरह 7वीं पुश्त में कोई नेक अल्लाह का नेक बंदा गुजरा था, और ये बच्चा उसी की औलाद में से थे।
लिहाजा अल्लाह ताला ने किसी एक, आप फरमाते हैं कि लिहाजा अल्लाह ताला किसी एक नेक बंदे की वजह से उसकी औलाद और उसकी औलाद की औलाद हत्ता कि उसके महल वालों की भी अल्लाह हिफाजत फरमाता है। तो रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वकान अबूहुमा सालिहा, और उनके वालिद बहुत नेक इंसान थे। फ़अरादा रब्बुका, बस आपके रब ने ये इरादा फरमाया अन यब्लुगा अशुद्धहुमा, के ये बच्चे जब जवान हो जाएं और जवानी की उम्र को पहुंच जाएं, वयस्तखरिजा कंज़हुमा, तो ये बच्चे अपने खजाने को निकाल लें। रहमतम मिर रब्बिक, ये रब की तरफ से रहमत थी। ज़ालिका तावीलु मा लम तस्ती अलैहि सब्रा, ये है उन कामों की हकीकत जिस पर आप सब्र नहीं कर पाए। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, मुफस्सिरीन ने फरमाया याद रखिए कि कोई भी वली नबी पर फजीलत नहीं रखता, नबी सबसे अफजल होता है। मूसा अलैहिस्सलाम बिलाशुबा बड़े अल्लाह के जलील कदर नबी हैं, तो कोई भी वली नबी पर फजीलत नहीं रखता। खिज़र अलैहिस्सलाम, दो तीन रिवायतें, मुख्तलिफ रिवायतें हैं, बाज़ ने कहा कि वली हैं, बाज़ ने कहा नबी हैं। अगर नबी हैं तो जाहिर सी बात है फिर तो मसला ही है, मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास तशरीफ ले गए। और अगर खिज़र अलैहिस्सलाम वली हैं तो फिर ये मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी कि अल्लाह ने नबी को वली की तरफ भेजा। वली, याद रखिए कि वली तो नबी पर ईमान लाने से मर्तबा विलायत पर पहुंचता है। लिहाजा ये नामुमकिन है कि वली नबी से बढ़ जाए, ये नामुमकिन है। कोई वली कितना ही कामिल और कितना ही आला मकाम पर हो और आला दर्जे पर फाइज हो, वो नबी की गर्दे राह को नहीं पहुंच पाएगा। वो नबी की वो शान होती। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम को आजमाया गया था। मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जुदी वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुफ्फार बड़े परेशान थे। इन्होंने यहूदियों से पूछा कि हम मोहम्मद अरबी को कैसे झुटलाएं। तो इन्होंने कहा कि इनसे 3 सवालात करो। पहला सवाल, असहाब कहफ का वाकया क्या है? अगर याद रखो वो तीनों के जवाब दे दें, यहूदियों ने कहा तीनों के जवाब दे दें तो वो नबी नहीं है। अगर तीनों के जवाब ना दें तब भी वो नबी नहीं है। 2 सवालों के जवाब दें और 1 का ना दें तो समझ लेना वो नबी मुरसल है, अल्लाह के सच्चे नबी है। अच्छा जी, वो 3 सवालात क्या हैं? पहला सवाल ये कि रूह के मुतालिक पूछना कि रूह क्या चीज है। जब हुजूर से पूछा गया, अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई और मना फरमा दी, महबूब को जवाब नहीं देना, बस आप कह दिए कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कि रूह मेरे रब का अमर है, बस कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल इन्होंने कहा कि असहाब कहफ का वाकया क्या है। सूरह कहफ नाजिल की गई और मुकम्मल असहाब कहफ का वाकया जिक्र कर दिया गया। तीसरा सवाल इन्होंने ये किया कि सिकंदर जुल्करनैन का वाकया क्या है। चुनांचे सूरह कहफ में सिकंदर जुल्करनैन का भी पूरा वाकया बयान कर दिया गया। तो आका तो जहां ने 2 जवाबात अता फरमाए और 1 नहीं अता फरमाया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वयसअलूनका अन दिल करनैन, ए हबीब आपसे ये जुल्करनैन के बारे में सवाल करते हैं। ये सिकंदर जुल्करनैन वो बादशाह हैं जिन्हें अल्लाह ने पूरी दुनिया पर हुकूमत अता फरमाई थी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं सिकंदर जुल्करनैन कब गुजरे हैं, यानी इनका दौर हुक्मरानी कब था। चुनांचे फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले 540 या 540 साल पहले हजरत सिकंदर जुल्करनैन गुजरे हैं। हदीस पाक में है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 4 अशखास ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया पर हुकूमत अता फरमाई।
हुजूर ने फरमाया दो मोमिन थे और दो काफिर। वो दो मोमिन कौन से थे और वो दो काफिर कौन से थे? दो काफिर तो थे नमरूद बादशाह कि जिसे पूरी दुनिया पर अल्लाह ने हुकूमत दी थी, और दूसरा था बादशाह बख्त नसर जिसका जिक्र आप पहले पारे में भी आपने सुना, 8वें पारे में भी सुना, 9वें पारे में भी सुना। और दो मुसलमान जो बादशाह थे, एक तो थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे थे हजरत सिकंदर जुल्करनैन। और जो पांचवें होंगे जिन्हें अल्लाह पूरी दुनिया पर हुकूमत अता करेगा, वो कुर्ब क़यामत में तशरीफ लाने वाले हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। ये 5 बादशाह होंगे पूरी दुनिया में कि जिन पर पूरी दुनिया पर हुकूमत अता की गई। और इमाम मेहदी जो तशरीफ लाएंगे, कभी वक्त लगा तो इंशाल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में चंद बातें हम समाअत करेंगे और तफसील से सुनेंगे कि इमाम मेहदी जब तशरीफ लाएंगे तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती बनकर तशरीफ लाएंगे। जुल्करनैन का नाम जुल्करनैन नहीं है, जुल्करनैन का नाम है इस्कंदर। और ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे और इन्होंने ही इस्कंदरिया शहर बनाया और उसका नाम अपने नाम पर रखा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे? फिर इनके खालाजाद भाई थे और इनके वजीर भी थे और साहिब लिवा भी थे। सुना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाता वयसअलूनका अन ज़ुल्करनैन, और महबूब आपसे जुल्करनैन के बारे में ये सवाल करते हैं। कुल, आप फरमाइए, सअतलु अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, अन करीब मैं तुम्हारे सामने इनका जिक्र करूंगा। इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्दी, बेशक हमने सिकंदर जुल्करनैन को ज़ुरूए ज़मीन पर इख्तिदार अता फरमाया था। व आतैना मिन कुल्लि शैइन सबबा, और हमने उनको हर चीज का साजो सामान अता फरमाया था, हर तरह के इख्तियारात, ताकत, पावर। फ़अत्बअ सबबा, अल्लाह फरमाता वह एक मुहिम की तैयारी करने लगे, एक सफर पर निकलने लगे। ये मुहिम, ये सफर कौन सा था? मुफस्सिरीन निशा फरमाते हैं कि सिकंदर जुल्करनैन ने पिछली किताबों में पढ़ा था, क्योंकि आपका ताल्लुक औलाद साम में से था, और इसी तरह हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी औलाद साम में से था। तो इन्होंने पढ़ा था कि औलाद साम में से एक शख्स चश्मा-ए आब हयात से पिएगा। आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी, चश्मा आब हयात, जिसको पीने वाला हमेशा जिंदा रहता है। आब हयात का पानी, आब आप माना ही पानी होता है, तो आब हयात चश्मा आब हयात से पिएगा। चुनांचे ये उसको हासिल करने के लिए मशरिक तक, जहां से सूरज तुलू होता है, वहां पहुंचे, नहीं मिला इन्हें। फिर ये सफर करते हुए मगरिब तक पहुंचे जहां सूरज गुरूब होता है, वहां भी इन्हें नहीं मिला। लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम, रिवायत में आता है खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये पानी पी लिया और आप सूरज और मगरिब तक आपने गुरूब और तुलू के मकाम पर आपने सफ़र फरमाया। और यही वजह है कि खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाता फ़अत्बअ सबबा, लिहाजा वो एक सफ़र पर रवाना हुए, एक मुहिम की तैयारी करने लगे। हत्ता इज़ा बलगा मग़रिब अश-शम्सी, हत्ता कि आप उस जगह पहुंच गए जहां सूरज गुरूब होता था। वजदा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमिआ, तो आपने सूरज को एक कीचड़ के चश्मे में डूबता हुआ पाया। तफसीर जलालैन के हाशिए में तफसीर सावी के हवाले से लिखा है कि अल्लामा सावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि सूरज जमीन से 600 गुना बड़ा है, 600 गुना। तो फरमाया फिर हज़रत सिकंदर जुल्करनैन ने कैसे देखा कि वह कीचड़ के चश्मे डूब रहा है? फरमाया बस वो इसी तरह है जैसे कोई शख्स साहिल समुद्र पर खड़ा हो और समुद्र के किनारे खड़ा होकर वो सूरज को देखे तो ऐसा लगता है कि सूरज पानी में डूब रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो आपने वहां ववजदा इंदहा कौमन, तो आपने वहां एक कौम को देखा जो वहां सूरज गुरूब होता था और वो वहां
व इम्मा अन तत्तखिज़ फ़ीहिम हुस्ना, या इनके साथ हुस्न सलूक इख्तियार करो। क़ाल, अल्लाह फरमाता है, सिकंदर ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया, अम्मा मन ज़लम, बहरहाल जिसने जुल्म किया यानी कुफ्र किया, फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु, अन करीब हम उसे अज़ाब देंगे, सज़ा देंगे। सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही, फिर उसे उसके रब की तरफ लौटा दिया जाएगा। फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बदतरीन अज़ाब देगा। व अम्मा मन आमना, और बहरहाल जो ईमान ले आया, वह अमिल सालिहन, और उसने नेक अमाल इख्तियार किए, नेक बन गया, फलहु जज़ाअनिल हुस्ना, तो उसके लिए बेहतरीन बदला होगा। वसनक़ूलु लहु मिन अमरिना युसरा, और हम करीब हम उसे ऐसे काम का हुक्म देंगे जिसका करना उसको आसान होगा। अब ये गुरूब आफ्ताब, जहाँ सूरज गुरूब होता था वहाँ पहुँचे, और वहाँ इन्होंने वो चश्मा आब हयात नहीं पाया। फिर अल्लाह फरमाता सुम्मा अत्बअ सबबा, फिर ये दूसरी तरफ चल पड़े। कौन सी तरफ? जहाँ सूरज तुलू होता था। हत्ता इज़ा बलगा मतलिअ शम्सी, हत्ता कि जब वो एक सूरज के तुलू होने की जगह पहुंचे। वजदहा ततलुउ अला कौमिन, तो सूरज को ऐसी कौम पर निकलता हुआ पाया। अच्छा, हुआ क्या? हुआ ये कि जब आप उस मकाम पर पहुंचे तो आपने देखा कि वहां कुछ लोग रहते हैं, एक अच्छी खासी बस्ती आबाद थी। अब हुआ ये कि सूरज वहां से तुलू हुआ करता था, तो इन्होंने वहां पर सुरंगें खोद रही थी। सूरज निकलने का वक्त होता तो ये उन सुरंगों में चले जाते थे ताकि जल ना जाए, सूरज की तपिश थी। चुनांचे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये जब सूरज निकलकर वहां से पीछे निकल जाता, आगे निकल जाता, तो ये दोबारा बाहर निकल आते और अपने काम काज किया करते थे। अल्लाह फरमाता है वजदहा ततलुउ अला कौमिन, तो इन्होंने सूरज को ऐसी कौम पर निकलता हुआ पाया, लम नजअल लहू मिन दुनिहा सितरा, जिनके लिए हमने सूरज से कोई रुकावट नहीं रखी थी, कोई पर्दा नहीं था, कोई आड़ नहीं थी, कोई हिजाब नहीं था। अब हत्ता इज़ा बलग़ बैन अस्सद्दैन, यहां तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान ये पहुंचे, वजद इंदहा कौमा, तो इन्होंने वहां एक कौम को देखा। अच्छा, ये अजीब व गरीब जबान बोलते थे और लिबास ये नहीं पहनते थे, बल्कि ये जानवरों की खाल पहना करते थे, और ये अजीब व गरीब जबानें बोल रहे थे। ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, ये ऐसी कौम थी कि सिकंदर ज़ुल्क़रनैन इनकी बात नहीं समझते थे। अब जाहिर सी बात है कि जब बात नहीं समझते थे तो अगर अल्लाह ने उनकी गुफ्तगू को जिक्र किया है तो यकीनन इशारे से या लिख कर या किसी तरह भी उसको समझाया होगा। पूरी दुनिया पर अल्लाह ने हुकूमत दी आपको, तो आप ऐसा कीजिए कि आप ऐसी आड़ बना दीजिए, एक ऐसी रुकावट खड़ी कर दीजिए इन दोनों पहाड़ों के दरमियान कि ये निकल नहीं पाए, ये हम तक ना पहुंच पाए। अच्छा, ये कौम का नाम क्या था? इन कौम का नाम था याजूज माजूज। और मुफस्सिरीन ने ये जो कौम याजूज कौम माजूज है, इनके बारे में बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें लिखी। फरमाया ये क़ुर्ब क़यामत में आएंगे, जिसका जिक्र इंशाल्लाह आगे आ रहा है अभी इसी आयतों में। और फरमाया ये ऐसी अजीब व गरीब कौम है कि ये सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े सब खा जाते थे, हत्ता कि जो इंसानों को कत्ल करते हैं इंसान भी खा जाते थे। और इनके कान इतने लंबे थे कि एक कान को ये बिछाते और दूसरे को ओढ़ के सो जाते थे। अल्लाह फरमाता है तो वहां के लोग कहने लगे कालू या ज़ुल्क़रनैनी, कहने लगे ए ज़ुल्क़रनैन, इन्ना याजूज माजूजा मुफ़सिदून फ़िल अर्द, बेशक याजूज और माजूज जमीन में फसाद फैला रहे हैं। फ़हल नजअलु लका खरजा, फ़हल नजअलु लका खरजा, तो क्या हम आपको कुछ सामान दे दें, कुछ ऐसा सामान दे दें इस शर्त पर अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा, कि आप इनके दरमियान और हमारे दरमियान
एक मजबूत दीवार बना दे। कौला सिकंदर जुल्करनैन ने फरमाया, मा मक्कनी फीही रब्बी, मेरे रब ने मुझे जिन चीजों पर कुदरत दी है, खैरुन, वो बहुत बेहतर है। फ़अईनुनी बिक़ुव्वतिन, लिहाजा मैं मुझे सामान कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी मेहनत, जब मैं मेहनत करूं ना मेरा साथ दो तुम। फ़अईनुनी बिक़ुव्वतिन, कुव्वत के जरिए मेरी मदद करो। अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, तो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक दीवार कायम कर दूंगा। चुनांचे आपने उन दो पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई और इतनी गहराई में बुनियाद खुदवाई कि पानी निकल आया। फिर उसमें पिघलाए हुए तांबे से पत्थर जमाए गए और ऊपर और नीचे लोहे के बड़े बड़े तख्ते लाए गए और उन्हें लगा दिया गया। और दरमियान में, यानी दोनों तरफ लोहे के तख्ते लगा दिए और दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें तांबा और पीतल वगैरह डाल दिया और आग लगा दी गई। दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह नहीं छोड़ी गई, दोनों पहाड़ों के दरमियान वो दीवार कायम की गई। फिर आखिर में पिघला, जब वो कोयले जल गए, लकड़ी जल गई, एक जान हो गया, तो आपने और सब जिस्म दीवार बन गई। अल्लाह फरमाता है, आपने फरमाया आग, तो वो आग बन जाता है, फिर वो टपकना शुरू हो जाता है। फरमाया ऐसे वो आग बन गए। काला आतूनी उफरिग अलैहि क़ितरा, सिकंदर जुल्करनैन ने फरमाया मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ जो मैं इसके ऊपर उंडेल दूं। अब वो दीवार कायम हो गई। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि याजूज माजूज इस पर चढ़ नहीं सकेंगे, अब न इसको तोड़ सकेंगे। फमस्ताउ अन यज़रूहु, फिर याजूज माजूज इस पर चढ़ ना सकेंगे। वमस्तताउ लहू नक़बा, और न इसमें सुराख कर सकेंगे। क़ाल हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, आपने फरमाया लोगों ये मेरे रब की तरफ से रहमत है, अब ये तुम पे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन सुनो, हदीस पाक में है कि ये याजूज माजूज आकर रोजाना दीवार तोड़ते हैं और आज भी तोड़ते हैं। रोजाना आते हैं और इस दीवार को तोड़कर निकलने की कोशिश करते हैं। सुबह से तोड़ना शुरू करते हैं, तोड़ते रहते हैं। बाज रिवायतों में यूं भी आया कि इसको चाटते नहीं ताकि खत्म हो जाए। और अल्लाह जाने इनकी ज़बानें कैसी है कि ये जब चाटते हैं तो दीवार घिसना शुरू हो जाती है और जब टूटने के करीब होती है तो इनमें से कहता है चलो शाम हो रही है, कल आके तोड़ेंगे। दोबारा जब अगले दिन आते हैं तो अल्लाह की, और ये कहने के बाद ये आसमान की तरफ तीर चला देंगे। और हदीस पाक में आता है अल्लाह की कुदरत है कि तीर ये आसमान की तरफ चलाएंगे, तीर ऊपर जाएंगे और जब नीचे आएंगे तीर तो खून में आलूदा होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके हलक में कीड़े पैदा फरमा देगा जिससे ये मर जाएंगे। और जमीन, रिवायत में आता है जमीन इनकी लाशों से अट जाएगी, भर जाएगी, इतनी कसीर तादाद में होंगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जो इन्हें पंजों में जकड़कर समंदर में इनकी लाशें डालाएंगे। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ, यानी क़यामत की निशानियों के हवाले से जितनी रिवायतें आई हैं उनमें यह मजमून बयान किया गया जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। फिर ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे तो देखेंगे कि ज़मीन पे बदबू ही बदबू। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, एक ज़ोरदार बारिश होगी और सारी ज़मीन धुलकर साफ हो जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला से आप दुआ करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम, और फिर एक और बारिश होगी और उसके बाद मेरे आका ने फरमाया ज़मीन अपने खजाने उगल देगी। फरमाया इतनी बरकत होगी कि एक गाय का दूध, एक बकरी का, बल्कि बकरी का लफ्ज आया हदीस में, फरमाया एक बकरी का दूध पूरे कबीले के लिए काफी होगा। और फरमाया कि इतनी दौलत, इतनी दौलत की रेल पेल होगी कि एक शख्स दरिया के किनारे से गुजर रहा होगा और वो पड़ा हुआ सोना चांदी पड़ा हुआ देखेगा लेकिन उठाएगा नहीं, क्योंकि उसके बाद खुद होगा। एक शख्स ज़कात लेके घूमता होगा, उसको कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। ये क्यों होगा?
कि ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी अदल और इंसाफ जमीन पर कायम करेंगे। आज जो दुनिया में तबाही मच रही है ना, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आज अदल और इंसाफ का, कहने दीजिए मुझे, अदल और इंसाफ का जनाजा निकल गया है। आप सोचिए ना, हॉस्पिटल्स, लोग क्या बोलते हैं, अल्लाह न ले जाए, अदालत का कोर्ट कचहरी, अल्लाह बचाए भाई। हालांकि ये वो मकामात हैं जहां हॉस्पिटल्स में शिफा मिलती है। तो अदल और इंसाफ यही कारोबार की मिसाल है। इस वक्त जितने नौजवान बच्चे सुन रहे हैं जो कारोबार करना चाहते हैं, कीजिए आप कारोबार, लेकिन कभी 2 नंबर रास्ते इख्तियार। फैज़ा जाअ वादुर फैज़ा जाअ वाइद रब्बी, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा, यानी कयामत करीब होगी, जअलहु दक्का, वो याजूज माजूज इस दीवार को रेजा रेजा कर देंगे। वकान वाद रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा सच्चा है। वतरकना बअदहुम यौमइज़िन, उस दिन हम उन याजूज माजूज के बाज को इस हाल में छोड़ेंगे, यानी वो इस तरह निकलेंगे, किस तरह, यमूज फी बादिन, कि वो एक तेज रेले की तरह, तेज मौज की तरह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, इतनी कसीर तादाद में होंगे। अल-अमान अल-हफीज, अल्लाह से हम आफियत के तालिब हैं। अल्लाह पाक हम सब के ईमानों की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह पाक हमें सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह मरियम से आगाज हो रहा है। सूरह मरियम मक्की है और इसमें 98 आयतें और 6 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। काफ हा या ऐन सौद, ये हुरूफ मुक़त्तआत है। इसका माना क्या है, मतलब क्या है, सिर्फ अल्लाह जानता है, या उसके बताए से उसके हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि इसका माना क्या है। ज़िक्र रहमत रब्बिका, यह आपके रब की रहमत का जिक्र है। अब्दहु ज़करिया, जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी। इज़नादा रब्बहु निदाअन खफिया, जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को आहिस्ता से पुकारा और दुआ मांगी, अल्लाह मुझे बेटा अता कर दे। ये वो उम्र मुबारक थी कि आपकी उम्र मुबारक 80 साल हो चुकी थी, और एक रिवायत में कि आपकी उम्र मुबारक 120 साल हो चुकी थी, और आपकी ज़ौजा मोहतरमा मुक़द्दसा की उम्र 90 बरस की हो चुकी थी। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी, ए मेरे रब बेशक मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं। वश्तअल अर्रअसु शैबा, और बुढ़ापे की वजह से मेरा तमाम बाल सर के सफ़ेद हो चुके हैं। वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शक़िया, और मेरे रब मैं तुझसे दुआ मांग के कभी महरूम नहीं रहा। कैसा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा, कैसा अल्लाह की ज़ात पर यकीन। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, फ़हबली मिन लदुनक वलिया, ए अल्लाह मुझे एक वारिस अता कर दे, बेटा अता कर दे। अभी आप दुआ मांग रहे थे कि फरिश्तों ने आके खुशखबरी दी, कहा या ज़करिया, ए ज़करिया अलैहिस्सलाम मुबारक हो, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन, बेशक हम आपको एक लड़के की खुशखबरी अता फरमा रहे हैं। इस्मुहु यहया, उनका नाम यहया होगा। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि यहया अलैहिस्सलाम का नाम यहया क्यों रखा गया, और इनका नाम अल्लाह ने रखा यहया, किसी और ने नहीं। और अल्लाह फरमाता कुरान में बल्कि फरमाया गया, लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, इससे पहले हमने किसी का नाम ऐसा नहीं रखा, ऐसा यूनिक नाम रखा गया यहया। तो यहया नाम क्यों रखा गया? मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं यहया लफ्ज़ हयात से बना है। बोलते हैं मौत और हयात, हयात माना जिंदगी। ये लफ्ज़ यहया हयातुन से बना है, हयात। और
हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने याह्या अलैहिस्सलाम की वजह से इनकी वालिदा के बांझपन को दूर किया था, यानी नई जिंदगी दी थी, इसलिए आपका नाम याह्या रखा गया। आपने अल्लाह की बात में अर्ज़ की, क़ाल रब्बि अन्ना यकुन ली ग़ुलाम, अल्लाह मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा। ये एतराज़ शक नहीं था अल्लाह की कुदरत पर, बल्कि सवाल था कि जवानी दोबारा मिलेगी या बुढ़ापे में ही औलाद अता की जाएगी। वो काना तिमराती आखिरा, और मेरी बीवी बांझ हो चुकी है। वक़द बलग़्तु मिनल किबरि अतिया, और बुढ़ापे की वजह से मैं इंतहाई कमज़ोर हो चुका हूँ। क़ाल कज़ालिका, अल्लाह ने फरमाया इसी बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई जाएगी। आज दुआ करते हैं, फिर याह्या अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आइए आज हम दुआ करते हैं, मौला आज निस्फ रमज़ान हो चुका है, कुरान भी निस्फ हो चुका है। मौला आज जितने भी औलाद शामिल हैं या बाद में सुनेंगे, जब भी इस कुरान को सुने अल्लाह बे औलादों की सुनी गोदों का आबाद फरमा दे। जो औलाद नरीना के तलबगार है, औलाद नरीना अता फरमा दे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की शान बयान की गई और अगली आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत बीबी मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वाक़या बयान किया। आपको याद होगा कि तीसरे पारे में जब हम तफसीर सुन रहे थे सूरह आले इमरान की, तो वहाँ मैंने अर्ज़ किया था कि इसका जिक्र इंशाअल्लाह 16वें पारे में आएगा कि हज़रत बीबी मरियम की विलादत हुई और फिर एक दिन आप तन्हाई में थी और मशरिक़ की समत, यानी जैसे अभी मैं जहाँ बैठा हूँ मेरी पीठ बैतुल्लाह शरीफ की तरफ है, ये मगरिब है, और जहाँ मेरा चेहरा है ये जानिब मशरिक़ है हमारे पाकिस्तान में। तो मशरिक़ की समत में एक घर के अंदर आप चले गई तो आपने देखा कि वहाँ एक हसीन और जमील नौजवान खड़ा है। सैयदा बीबी मरियम डर गई। अल्लाह फरमाता है वज़्कुर फिल किताबी मरियम, और मरियम को किताब में याद कीजिए, यानी कुरान में। इज़िन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया, जब वो अपने घर वालों से दूर जानिब मशरिक़ एक जगह चली गई। फ़त्तख़ज़त मिन दुनिहा हिजाबा, तो लोगों की तरफ से उन्होंने अपने लिए एक पर्दा बना लिया। अल्लाह फरमाता फिर हुआ क्या, फ़अरसलना इलैहा रूहना, तो हमने अपने फरिश्ते रूहुल अमीन को वहाँ भेजा। वो इंसान जिसे वो इंसान समझ रही थी और नौजवान समझ रही थी, वो सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह फरमाता इलैहा रूहना, हमने फरिश्ते को भेजा। फ़तमस्सल लहा बशरन सविया, तो वो मरियम के सामने एक तंदुरुस्त आदमी के रूप में ज़ाहिर हुआ। आप डर गई। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, और आपने कहा अगर तू अल्लाह से डरता है तो मेरे करीब ना आना, मैं रहमान की पनाह मांगती हूँ। तो जिब्रील अमीन ने जब आपकी घबराहट का ये आलम देखा तो फरमाया ए मरियम आप घबराई नहीं, इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं आपके रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। क्यों आए हैं? लिअहबाला की गुलामन ज़किया, ताकि मैं आपको एक बेहतरीन साफ सुथरा बेटा दूं। आपको बात समझ में नहीं आई? बात समझिए, कुरान को समझना समझाना ही तो कमाल है। कुरान ने क्या कहा? अल्लाह फरमाता हमने जिब्रील को भेजा, रूहाना, अपने रूहुल अमीन को भेजा, और इन्होंने आगे क्या कहा कि मैं इसलिए आया हूं इन्नमा अना रसूल, और ये कुरान के लफ्ज हैं, कुरान के अल्फाज हैं। इन्होंने आगे कहा इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं आपके रब का भेजा हुआ हूं। क्यों भेजा अल्लाह ने? कि अल्लाह को बेटा दे? नहीं, लिअहबा की गुलामन ज़किया, ताकि मैं जिब्रील आपको बेटा दूं। यकीनन इसका माना यही होगा जिब्रील अपने पास से नहीं देंगे, अल्लाह की अता से देंगे। तो भाई हम भी तो यही बोलते हैं कि गौस पाक अपने पास से नहीं देंगे, अल्लाह की अता से देते हैं। दाता साहब अपने पास से नहीं देते, अल्लाह की अता से देते हैं। औलिया सहाबा अपने पास से नहीं देते, अल्लाह की अता से देते हैं। अत्ता के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने पास जाती इख्तियारात से नहीं देते, बल्कि अल्लाह की अता से देते हैं। और यही तो आला हज़रत ने सिखाया कि आला हज़रत ने फरमाया रब है मुअती, मुअती माना अता करने वाला, और कासिम माना तकसीम करने वाले। आला हज़रत फरमाते रब है मुअती और ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है,
पर खिलाते ये हैं ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पर पिलाते ये हैं मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। राफे नाफे दाफे शाफे क्या क्या रहमत लाते ये हैं। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कहकर बुलाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ये हैं। कसर दाना तक किसकी रसाई जाते ये हैं आते ये हैं। कह तो रजा से खुश हो खुश रे मुझदा रजा का सुनाते ये हैं सुनाते ये हैं सुनाते ये हैं सुनाते ये। तो जिब्रील अमीन ने भी आकर वही कहा देने वाली जात है अल्लाह की पर दिलाना मेरे हुजूर का है हुजूर का है हुजूर का है। जिब्रील अमीन ने कहा ले अहाबाला की गुलामन ज़किया, मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं आपको एक सुथरा बेटा दूं, पाकीज़ा बेटा। और फिर कैसा बेटा था फरमाया। अब बताइए कुरान की आयत पर क्या हुक्म लगाएंगे जनाब। अब हज़रत बीबी मरियम तो कवारी थी, मैं और दलाइल भी दे सकता हूं लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा क्योंकि तफसीर का मामला है और आगे बहुत सारा बाकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि बीबी मरियम कवारी थी और बेटा हुआ और शादी हुई नहीं थी। तो आपने जिब्रील अमीन से पूछा कालत अन्ना यकुन लिल गुलाम, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा। वलम यमससनी बशर, मेरा तो अभी निकाह भी नहीं हुआ है। वलम अकु बगिया, और ना मैं बदकारा हूं। जिब्रील अमीन ने फरमाया काल कज़ालिकी, यानी अल्लाह इसी कंवारेपन में आपको बेटा अता फरमाया। बेटा भी मिलेगा, विलादत भी होगी बेटे की, बगैर बाप के होगी और आप कंवारी भी रहेंगे। ये अजीब निशानी थी अल्लाह की। यानी औरत के यहाँ अगर बच्चे की विलादत हो जाए तो वो कंवारी नहीं रहती है। लेकिन सैयदा बीबी मरियम की शान क्या है कि बेटा भी हुआ और बगैर बाप के हुआ। सुभान अल्लाह, क्या शान है। और बेटे की विलादत भी हुई, और विलादत हुई तो फिर आपको दर्द होने लगा। अल्लाह फरमाता है जिब्रील ने कहा काला कज़ालिकी, आपको इसी तरह बेटा होगा। काला रब्बु की हुआ अलैया हय्युन, और जिब्रील ने कहा ए मरियम आप परेशान ना हो, आपके रब के लिए बहुत आसान है। सुना से अब हुआ ये फहमलतहु, जिब्रील अमीन ने दम किया, आपके गरेबान में फूंक मारी तो आप हामिला हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम आपके शिकमे दर्द में तशरीफ ले आए। फहमलतहु, जब हज़रत मरियम हामिला हो गई, अल्लाह फरमाता है उस वक्त आपकी उम्र मुबारक मुफस्सिरीन फरमाते हैं 10 साल थी। 10 साल आपकी उम्र मुबारक थी। फंतबज़त बिही मकानन क़सिया, तो आप उस हमल को लिए हुए दूर मकाम पर चली गई। फ़अजाअल मख़ादु इला जिज़इन नख़लती, फिर दर्द ज़ह उन्हें एक खजूर के दरख्त की तरफ ले आया। यानी जो पैदाइश का दर्द होता है, बच्चे की तकलीफ होती है, वो तकलीफ शिद्दत से होने लगी। आप खजूर के पास आ गई और आपने फरमाया या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, एक काश मैं इससे पहले मर जाती। व कुन्तु नसीय्यन मनसिया, ये मैं भूली बसरी हो जाती। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है तो दरख्त के नीचे से उन्हें एक फरिश्ते ने पुकारा। फनादाहा मिन तहतिहा, तो दरख्त के नीचे से उन्हें एक फरिश्ते ने पुकारा, कहा अल्लाह तहज़नी, आप गम न कीजिए। क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया, बेशक आपके रब ने आपके कदमों के नीचे एक नहर जारी फरमाई है। आप खजूर को अपनी तरफ हिलाइए और खजूर खाइए और पानी पीजिए, विलादत में आसानी होगी। अब देखिए कितना बड़ा मौजज़ा ईसा अलैहिस्सलाम का, और मौजज़ाना विलादत, और कितनी बड़ी बात कि हामिला हुई बगैर बाप के। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए बगैर वालिद मोहतरम के, और विलादत हुई ईसा अलैहिस्सलाम की। उसके बावजूद सैयदा बीबी मरियम कंवारी और पाक रही हैं। लेकिन कुर्बान जाए हमारे आका के। बीबी मरियम जब हामिला हुई तो तकलीफ होने लगी, और तकलीफ को कुरान बयान कर रहा है। लेकिन इमाम अब्दुल रहमान सफूरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, और मौरख़ीन ने लिखा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस बात को जिक्र किया है। फरमाया जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आमना के शिक में अदब में तशरीफ लाए ना, आप फरमाती हैं औरतों को दर्द होता है जब हमल पूरा 9 महीने का हो जाता है, तकलीफ होती है, एक पल सुकून नहीं मिलता। आप फरमाती जब हुजूर शिक में अतहर में आ गए, 9 महीने का हमल हो गया, फरमाया मुझे सुरूर आया करता था। फरमाते जिस पत्थर के पास से मैं गुजरती थी
आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। 9 माह के हमल में डॉक्टर मना करते हैं, तबीब मना करते हैं, कहते हैं झुकना नुकसानदेह है। 9 माह का अमल पूरा हो चुका है, आप अमल झुकना नुकसान देता। तो सारी औरतें जब कुएं पर पानी भरने जाती तो झुककर पानी निकालती थी, लेकिन जब मेरी बारी आती पानी उबलकर ऊपर आ जाया करता था। फरमाया जब पत्थर पांव के नीचे आते तो मोम से ज्यादा नरम और मुलायम हो जाते थे। आला हजरत ने यही फरमाया, वो कवारी पाक मरियम, वो कवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फीही कदम है अजब निशान आलम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए बीबी मरियम के पेट में। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इन्होंने कहा अल्लाह मैंने आज रोजे की मन्नत मान ली है, चुप का रोजा। ये पिछली शरीयतों में था, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में चुप का रोजा मना है, यानी इबादतन चुप रहना। हाँ यूं इसलिए चुप रहना कि कोई मतलब चुप रहने से बेहतर अच्छी बात की जाए और बुरी बात करने से बेहतर है कि चुप रहा जाए, लेकिन इबादत की नीयत से चुप रहना और अल्लाह का जिक्र भी ना करना यह आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में मनसूख हो चुका है। बहरहाल आपने चुप का रोजा रख लिया। अब हज़रत बीबी मरियम के यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब हज़रत मरियम के यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत करीब हुई तो सबसे पहले आपके हमल का जिस शख्स को इल्म हुआ वो आपका चचा था, आपके चचा थे, उनका नाम था हारून। ये मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम नहीं है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान 1800 साल का फासला है। तो ये थे कौन? हदीस पाक में फरमाया गया, जिसे कुरान में फरमाया कि उन्होंने कहा या उख्ता हारून, ए हारून की बहन। तो साहबा का फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि साहबी रसूल ने हुजूर की बारगाह में सवाल किया कि हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब मैं नजरान गया तो वहां के लोगों ने मुझसे सवाल किया और कहा तुम कुरान में पढ़ते हो या उख्ता हारून, ए हारून की बहन। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान तो बहुत ज्यादा फासला है, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम। तो कुरान ने हारून की बहन क्यों कहा? आप फरमाते हैं जब मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो मैंने यही सवाल आपसे किया, रसूलल्लाह कुरान ने बीबी मरियम को हारून की बहन कहा, तो ये हारून कौन से हैं? हुजूर ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम के भाई नहीं है, बल्कि ये कोई और हैं, और पहले के लोग अल्लाह के नेक नबियों और नेक बंदों के नाम पर बच्चों के नाम रखा करते थे। तो आज भी यही होना चाहिए कि अल्लाह के नेक बंदों पर नाम रखे जाएं। खैर, तो आप अल्लाह फरमाता है या उख्ता हारून। आपने कहा अच्छा, सबसे पहले जिस शख्स को इल्म हुआ आपके हमल का वो था आपका चचा। अब जब उसने सोचा कि इल्जाम लगाऊं तो जबान खामोश, क्योंकि हर वक्त इबादत में रहना, हर वक्त बीबी मरियम का आपके सामने रहना, एक पल के लिए भी ओझल ना होना मुमकिन ही नहीं था। तो एक दिन आपने, आपके चचा ने पूछा, बेटी मरियम एक बात बताओ, क्या बिना बादल की बारिश हो सकती है? क्या बिना बीज के कोई खेती उग सकती है? और क्या बिना बाप के कोई बच्चा पैदा हो सकता है? तो बीबी मरियम ने कहा हाँ बिल्कुल, पहली जो बारिश हुई थी बिना बादल की हुई थी, और जो पहली खेती उगाई गई अल्लाह ने जो उगाई वो बिना बीज के उगाई, और अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ और बाप के पैदा फरमाया, क्यों मुमकिन नहीं है? तो उनका शक दूर हो गया और वो खामोश हो गए। लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई तो बीबी मरियम इनको उठाकर कौम के सामने तशरीफ लाई। अब लोगों ने जबान दराज़ें करना शुरू कर दी, एतराज़ात करना शुरू कर दिए, कहने लगे या उख्ता हारून, ए हारून की बहन, माँ काना अबूकी इम्रअ सौइन, आपके वालिद तो बदकार नहीं थे, वमा कानत उम्मुकी बग़िया, और ना ही आपकी वालिदा बदचलन थी। आपने कुछ नहीं कहा, बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, यानी कि बच्चा कहां से आया? जब तुम्हारा निकाह नहीं हुआ ये बच्चा आया कहां से?
क्या तुमने बुरा काम किया है? अल्लाह फरमाता है आपने कुछ नहीं कहा, बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम जिनको पैदाइश के चंद घंटे हुए थे, फअशारत इलैहि, आपने ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया और कहा जी इस बच्चे से पूछ लो। तो लोगों को गुस्सा आ गया, कहा झूले में बच्चा सो रहा है, कालू कैफा नुकल्लिमो मन कान फिल महदी सबिया, ये बच्चा जो झूले में सो रहा है कि हम इससे कैसे बात करें, ये कैसे बोलेगा। अभी ये बातें चल रही थी कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जबान में बोलने की कुव्वत अता फरमाई और बज़बान फसी ईसा अलैहिस्सलाम ने सब लोगों की बात का जवाब दिया और उस जवाब को कुरान ने बयान किया। आपने फरमाया है मेरी मां पर इतराज करने वालों सुनो, काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है, वजअलनी नबिय्या, और नबूवत का ताज मेरे सर पर रखा है। और सिर्फ यही नहीं, फरमाया आगे वजअलनी मुबारका, और अल्लाह ने मुझे बड़ा बाबरकत बनाया है। ऐनमा कुन्तु, जहां भी मैं रहूं बाबरकत रहूंगा। व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काती, और मुझे उसने हुक्म दिया है कि मैं नमाज अदा करता रहूं और ज़कात देता रहूं। मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं जिंदा हूं। व बर्रम बिवालिदती, और उसने हुक्म दिया है कि मैं अपनी वालिदा के साथ एहसान नेकी करूं। वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या, और अल्लाह ने मुझे मुतकब्बिर और नाफरमान नहीं बनाया है। फिर फरमाया वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु, जिस दिन मैं पैदा किया गया हूं उस दिन पर भी सलामती हो। वयौम अमूतु, और जिस दिन मुझे मेरा इंतकाल होगा उस दिन पर भी सलामती हो। वयौम उबअसु हय्या, और उस दिन पर भी सलामती हो जिस दिन अल्लाह मुझे दोबारा जिंदा करके उठाएगा। तो नबी ने अपने आप पर सलाम भेजा ना, जिस दिन आए, फरमाया जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन सलामती हो। तो यही तो अहले सुन्नत करते हैं। क्या कहते हैं अहले सुन्नत? आला हज़रत का ना मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिन अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईसा अलैहिस्सलाम, फिर आप खामोश हो गए। मुफस्सिर फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और उसके बाद आपने उसी उम्र में कलाम फरमाया जिस उम्र में आमतौर पर बच्चे बोलना शुरू करते हैं। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिन जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान की तफसीर का ऐसा एक नूर है और एक ऐसी चाशनी है कि हम यहाँ बोलना शुरू करते हैं और एक घंटा गुजर जाता पता भी नहीं पड़ता। और हर बार जितनी मैं तैयारी करके आता हूँ और पढ़ के आता हूँ और मुताला करके आता हूँ वो सब रह जाता है। ये मैं 15% भी नहीं बयान कर पाता हूँ। ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है, इस कलाम के करीब आइए। अगले आयत मुबारका में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाता है वहल अताका हदीस मूसा, ए महबूब क्या आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम की खबर आई? इज़ रआ नारन, जब आपने आग को देखा। ये वाक़या क्या है? मुफस्सिर फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से एक कत्ल हो गया था फिरऔन के दौर हुकूमत में। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हिजरत करके चले गए। ये पूरा वाक़या इंशाअल्लाह 20वें पारे में जब हम पहुंचेंगे तो 20वें पारे में तफसील के साथ आएगा, वहीं सुनेंगे। फिलहाल इतना सुन लीजिए, बस इतना काफ़ी है। फिर जब आप वहां पहुंचे, शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी हज़रत सफूरा से आपका निकाह हुआ। इसका भी एक वाक़या 23वें पारे में आएगा इंशाअल्लाह, वहीं इसको सुनेंगे कि निकाह किस तरह हुआ, क्या असबाब बने, वहीं सुनेंगे। फिर अल्लाह का हुक्म आया कि ए मूसा आप जाइए, इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। इसी आयत में फरमाया गया, इसी सूरह तहा में अल्लाह ने फरमाया आप जाइए और वो फिरौन बंदा होकर खुदा होने का दावा कर रहा है, आप जाइए और उसको दीन की दावत दीजिए। आप अपनी बेगम को लेकर चले, रास्ते में सब बर्फ पड़ने लगी, शदीद सर्दी थी। तो बेगम साहिबा से सफूरा जो शुएब अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर नूर नज़र बेटी थी, तो आपने कहा कि आपने देखा कि एक दूर आग जल रही है।
जैसे आपने बीवी से कहा कि तुम यहाँ रुको, मैं वो आग जल रही आग लेके आता हूँ ताकि तुम हाथ गर्म कर लो, हाथ सेक लो, ताप लो। सुना चल्ला फरमाता वह आता कि हदीस मूसा, ए महबूब, क्या आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम की खबर आई? इज़ रआ नारन, जब आपने आग को देखा। फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारा, तो आपने अपनी एहलिया से फरमाया तुम यहाँ ठहरो, मुझे आग नजर आ रही है। लअल्ली आतीक मिन्हा बिक़बसिन, शायद मैं उसमें से तुम्हारे लिए कोई अंगारा ले आऊं। औ अजदु अलन नार हुदा, या मैं आग में से कोई निशानी ले आऊं, थोड़ी बहुत आग आपके पास ले आऊं। अब हुआ क्या, मूसा अलैहिस्सलाम जितना आग के करीब जाते वो आग दूर होती जाती, रुक जाते आग ठहर जाती, फिर चलना शुरू करते आग दूर हो जाती, हत्ता कि चलते चलते एक वादी में आ गए। और वादी कौन सी थी? वादी तुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम को ये शरफ मिलना था कि रब उनसे कलाम फरमाता, और ये मुकद्दस, कुरान ने कहा मुकद्दस वादी है ये तुआ। फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा, फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास पहुंचे तो अल्लाह फरमाता उन्हें पुकारा गया, या मूसा, ए मूसा ये आग नहीं है, इन्नी अना रब्बुक, बेशक मैं आपका रब्बुल आलमीन हूं, ये आपके रब का नूर है। फखना अलैक, आप अपनी नालें उतार दीजिए, अपनी नालें शरीफ, नालें समझते हैं ना, चप्पल, आप अपनी चप्पलें उतार दीजिए। या अल्लाह क्यों? इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ, बेशक आप मुक़द्दस वादी तुआ में हैं। हमारे अकायद व नजरियात कोई ख्वाबों से नहीं बने हुए, कुरान और हदीस से बने। 1400 साल जो सहाबे किराम जिस अकायद व नजरियात पर अमल करते चले आए, वही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकायद व नजरियात है। आज मुसलमान मदीने मुनव्वरा जाके चप्पल उतारते लोग एतराज करते हैं, कहते हैं ये कौन सा इश्क है, ये कहाँ आया है, किसने किया है ऐसा? अरे भाई अल्लाह फरमा रहा है कि जहां अल्लाह का कलाम उतरेगा, तौरात शरीफ, ये वादी मुकद्दस हो गई है, पाकीज़ा हो गई है। ए नबी आप चप्पल उतार दीजिए। आप सोचिए मुकद्दस वादी का इतना अदब है कि जहां अल्लाह का कलाम उतर रहा है, तो सोचिए फिर मदीना तो मदीना है, जहां ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा है। इसलिए तो आशिकों ने कहा कि पाँव में जूता, क्या कहा? पाँव में जूता, अरे महबूब का कूचा है ये, अरे होश कर गाफिल मदीना आ गया, मेराज का समा है, कहां पहुंचे जाहिरो, अरे कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है। अल्लाह अकबर, अपने कदम, और ये खाक पाक हसरत मलाइका को जहां वज़ सर की है, वारू कदम कदम पे कि हर दम है जान लो, ये राह जाफिजा तो मेरे मौला के दर की है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह फिर हम कलाम हुआ और फरमाया मूसा इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, आप चले जाइए फिरऔन की तरफ, वो सरकशी कर रहा है। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाह मेरी ज़बान की गिरा को खोल दे, मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरे काम में मुझे आसानी अता कर दे, और मेरी ज़बान की गिरा को खोल दे ताकि मेरी बात समझ सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर करम फरमाया। आप मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, मूसा यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़बान की गिरह को खोल देगा और आपके काम में आसानी अता की है। इससे पहले भी अल्लाह ने आप पर करम फरमाया, अल्लाह ने याद दिलाया, मूसा याद कीजिए कि जब आप छोटे से थे, पैदा हुए, और अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई फिरऔन के शर से, आपकी परवरिश हुई। ये पूरा वाक़या कुरान ने बयान किया। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी हैं। आप फिरौन के दरबार में गए, सारे वाक़यात आप सुन चुके हैं। फिरौन को समझाया, नहीं माना, हत्ता के पानी में गर्क हो गया। अब बनी इसराइल शिर्क में मुब्तला हो गए, ये भी आप सुन चुके हैं कि 6 लाख इनकी तादाद थी, सिर्फ 12,000 ने शिर्क नहीं किया, बाकी सारे के सारे शिर्क में मुब्तला हो गए। अब हुआ क्या? आखिरी बात, बस इसके बाद हम सारी की तरफ चलेंगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम
तूर पर तशरीफ ले गए कि बनी इसराइल ने कहा कि जी या नबी अल्लाह आप ऐसा कीजिए, अल्लाह से कहिए किताब नाजिल करें, एक किताब उतारे हमारे लिए ताकि उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजार सकें। आप तौरात लेने के लिए तूर पर तशरीफ ले गए। जब आप तूर पर गए तो जब ये बनी इसराइल वहां से चले थे फिरौन के इलाके से, तो इनके पास फिरौनियों के जेवरात थे, चांदी सोना वगैरह और जवाहिरात थे। इनके साथ एक शख्स था सामरी। अच्छा, यहां एक बात मैं वजाहत कर दूं कि सामरी को आमतौर पर लोग समझते हैं वो जादूगर था, जबकि वो सुनार था, जादूगर नहीं था। अब हुआ क्या, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप तो यहां तशरीफ ले आए हैं, आप यहां हाजिर हो गए हैं और पीछे सामरी ने आपके कौम को गुमराह कर दिया है। इसने क्या किया, चूंकि ये सुनार था, इसने सारा जेवर जमा किया, उसको पिघलाया और एक बछड़ा बनाया। अच्छा, वो बछड़ा आवाजें निकालता था सोने का, लेकिन बोलता था। बोलता क्यों था, उसकी ज़बान कहां से आ गई? मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, क़ाल फ़इन्ना क़द फ़तन्ना क़ौमक मिन बअदिक, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया बेशक हमने आपके बाद आपकी कौम को आजमाइश में डाला है, फितने में मुब्तला कर दिया है। वअदल्लहुमुस सामिरिय्यु, और सामरी ने उनको गुमराह कर दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खसरनाक होकर, बड़े नाराज होकर वहां से लौटे। आप जब पहुंचे तो आपने देखा कि बनी इसराइल तो बछड़े की परस्तिश कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आप बड़े नाराज हुए। आपने फरमाया अफताला अलैकुमुल अहदा, क्या तुम पर बहुत मुद्दत गुजर गई थी? अल्लाह के इनामात को, अल्लाह के वादों को, सबको तुमने फरामोश कर दिया। अल्लाह ने तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे सामने गर्क किया। जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाता तो तुम्हारे बेटे को जिबा कर दिया करता था और तुम्हारी बेटी को जिंदा छोड़ दिया करता था, तुम्हें मारा जाता। इन जानवर से बदतर जिंदगी तुम गुजार रहे थे। उसी दरिया में, जिस दरिया को तुम अबूर करके आए, उसी दरिया को अल्लाह ने उसके गर्क का सामान बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत नाराज हुए, बनी इसराइल रोने लगे और तौबा करने लगे। और फिर आपने हारून अलैहिस्सलाम से फरमाया, हारून आप तो बड़े थे, आप आ जाते, आपने रोका नहीं इनको। आपने फरमाया मा मनअका, क़ाल या हारून मा मनअका इज़ रअयतुहुम दल्लू। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया, हारून जब आप देख रहे थे कि गुमराह हो रहे हैं तो आपको किस चीज ने रोका? अल्लाह तत्तबिअन, कि आपने मेरी पैरवी न की। तो आपने फरमाया, ए मेरे भाई मसला यह था, इन्नी खशीतु, मुझे खौफ यह हुआ, अन तक़ूल फ़र्रक़त बैन बनी इसराइल, कि आप कहीं ये ना कहो कि तुमने बनी इसराइल के दरमियान तफर्रुक़ा डाल दिया है। वलन तरक़ब क़ौली, और मेरे हुक्म का इंतजार नहीं किया, क्यों छोड़ के आ गए? मैं तो रुका रहा इस वजह से। ये बात करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम उस बदबख्त के पास, यानी सामरी की तरफ मुतवज्जे हुए जिसने गुमराह किया। आपने फरमाया फमा खत्बुका या सामरी, सामरी तूने ऐसा क्यों किया, तेरा क्या हाल है, यानी तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, क्या कहा, यानी तूने ये ऐसा कैसे किया कि सोने का बछड़ा बनाया और वो बछड़ा बोलता है, आवाजें निकालता है सोने का, बेजान, लेकिन वो बोलता कैसे? उसने कहा, काल बसुरतु बिमा लम यबसुरु बिही, उसने कहा मैंने वो देखा जो किसी को नजर नहीं आया। भाई इसने क्या देखा? इसने क्या देखा कि जिब्रील अमीन घोड़े पे सवार होकर जा रहे हैं, और जब ये दरिया से गुजर रहे थे तो उसने जिब्रील अमीन को गुजरते हुए देखा। तो इसने देखा कि जिब्रील अमीन का जो सवारी थी, जहां जिब्रील अमीन की सवारी का कदम पड़ता वहां सब्ज घास उगाती थी, घास उग जाती खुद ब खुद। तो इसने कहा कि मैंने क्या किया, फ़क़बत्तु क़ब्दतम मिन अथर रसूली, तो मैंने फरिश्ते के जहां कदम पड़ रहा था मैंने वहां से मुट्ठी उठा ली, एक मुट्ठी मट्टी उठा ली। फिर मैंने क्या किया, बछड़ा बनाया, फ़नबज़्तुहा, उसके मुंह में डाल दी मट्टी, वो बछड़ा बोलना शुरू कर दिया। अब आप सोचें जरा, यह बात कुरान बयान कर रहा है, अल्लाह का कलाम, जिब्रील के कदमों की मट्टी नहीं है वो, बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जिस सवारी पर सवार हैं
उस सवारी के कदमों की मट्टी का आलम यह है कि बेजान के जिस्म में डाली जाए तो उसको क़ुव्वत गोया मिल जाती है। तो ए खाक मदीना तेरा कहना क्या है, तुझे क़ुर्ब शाह मदीना मिला है। और बिरादर आला से तो फरमाते हैं, ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक इनके आस्ताने से। तो आप जलाल में आ गए, आपने फरमाया तूने गलत किया, फज़हब यहां से चला जा, दफा हो जाए यहां से। फ़इन्न लका फ़िल हयाती, दुनिया में तेरी सजा ये है। अब सजा क्या दी पता है? अन तक़ूल ला मिसासा, कि तू लोगों से कहेगा मुझे छूना नहीं, टच नहीं करना। क्यों? इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मसला ये था, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको ये दुआ दी ना और कहा तेरी दुनिया में आखिरत की सजा अलग है, दुनिया की सजा ये है कि तू जिल्लत और रुसवाई के साथ मरेगा। चुनांचे अब जो भी इसको टच कर जाता था ना, तो टच करने वाले को और इसको बुखार चढ़ जाता। मसलन इसको 102 बुखार हो गया, एक और ने टच किया और बढ़ गया बुखार, तीसरे ने टच किया और बढ़ गया, इसको बढ़ता जाता बुखार, हत्ता कि ये लोगों से कहता मुझसे दूर रहो दूर रहो दूर रहो। ये सहराओं में निकल गया और जिल्लत और कुफर की मौत मरा। अल्लाह फरमाता है वह इन लका, मूसा अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया तेरी सजा ये है कि तू कहेगा मुझे छूना नहीं। वह इन लका मौइदन, और बेशक तेरे लिए आखिरत में अज़ाब का वादा है, लन तुखलफा, जो हरगिज तुझसे टाला नहीं जाएगा। आज भी मदीने की फजाओं में खुशबू है, आज भी मदीने की मट्टी में शिफा है। तो मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, खुदारा कोई सारे इस्लामी मुल्क मिलकर सऊदी वालों से बात करें कि खुदा के लिए मक्के मदीने के दरवाजे खोले जाएं, वहां जाकर अल्लाह की बारगाह में लोग सर पर सुजूद हों, अल्लाह के हुजूर माफी मांगे। मदीने की फजाओं में शिफा है, मदीने की हवाओं में शिफा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ की हवाओं में तासीर रखी है कि बड़े बड़े उलमा व मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन लिखते हैं, फरमाते हैं ये आलम है कि आज भी कबूतर जब बीमार होते हैं तो फ़िज़ाए हरम में अपने पर खोल कर उड़ते हैं और वहाँ की फ़ज़ाओं से शिफा पाया करते हैं। या अरहमर राहिमीन, या रहमान या रहीम, ए खालिक मालिक, कुरान के एक एक लफ्ज़ का सदका, ए रहमान या रहीम, अल्लाह हमारी बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। कुरान का सदका कोरोना वायरस का खातिमा फरमा दे। या रहमान या रहीम, या हन्नान या मन्नान, या दय्यान या सुल्तान, या सुबहान, ए खालिक जो कोरोना वायरस में मुब्तला हैं हमारे अली भाई समेत, तो सबको शिफाए कामिला आजिल अता फरमा दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम, ए खालिक जो बेऔलाद हैं सैयदा बीबी मरियम के यहाँ अल्लाह मौजज़ाना विलादत ईसा अलैहिस्सलाम की हुई, उनकी विलादत का सदका बे औलादों की सुनी गोदों को आबाद कर दे, बेकरारों को करार अता कर दे, बेघरों को आलीशान ज़ाती घर अता कर दे। ए अल्लाह बेरोजगारों को हलाल रोजी अता कर दे। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये अता हो वो अता हो वो दे कि हमें शाही मेरे घर भर का भला हो, मट्टी न हो बर्बाद पसिमर की लाही। जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो। जब मेवा सीखो या अल्लाह, लब्बैक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान।